दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल में एक और नई ट्रिक सीखेंगे जिसकी सहायता से शीट 1 और शीट 2 का जो भी डाटा होगा वो हम शीट 3 में लेके जाएंगे विद पाइवट के थ्रू। दोस्तों हमारे सामने जो डाटा है जिसमें नेम है और मंथ वाइज कुछ डाटा है और हमारी शीट 2 में भी नेम है और मंथ वाइज डाटा है। अब शीट 1 का जो डाटा है वो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल का है और शीट 2 का डाटा है मई और जून का है। डाटा कैसे भी हो सकता है, एम्प्लॉय के नाम से भी हो सकता है, सैलरी हो सकती है, सेल्स होते हैं, जो भी डाटा हो सकता है। हमें चाहिए कि हम एक ऐसी शीट बनाएं जिसमें मंथ वाइज पूरी सेल हो। अब आप देखो यहाँ पे एक मैंने शीट बनाई है जिसमें मंथ वाइज पूरी सेल है। अब इस डाटा में आप देखो कहीं पे भी मई और जून का डाटा नहीं है। इस शीट में कहीं भी जैन, फेब, मार्च डाटा नहीं है। बट हमने शीट 3 जो बनाई है उसमें सारा डाटा है। ये हमने कैसे किया है विद पाइवट टेबल में दोनों शीटें कैसे मर्ज की है, ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों हमारे सामने जो डाटा है ये मंथ वाइज डाटा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक्सेल में जितने भी छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स है वो आपको आने चाहिए जिससे आपका ऑफिस का काम बड़ा इजी हो जाता है और प्रेजेंटेबल फॉर्म में हो जाता है। और जब भी आप ऐसे डाटा प्रेजेंट करते हो तो सीनियर मैनेजमेंट बोलते हैं वाओ इसको अच्छा एक्सेल का नॉलेज है। ये वर्ड उनके मुंह से निकलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ शीट 3 में हमने जो डाटा बनाया है ये हमने कैसे बनाया, मैं आपको एक नई शीट बनाता हूँ उसमें ये डाटा बना के दिखाता हूँ। हमने एक शीट लिया, हमारे शीट 1 और शीट 2 इसको हमने टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कैसे किया, कंट्रोल ए करेंगे, शीट सिलेक्ट हो जाएगी और कंट्रोल सी करेंगे तो ये टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और टेबल का ही ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप टेबल फॉर्म में नहीं भी करते हो तो भी आपका डाटा पाइवट टेबल में दोनों दिखेगा। कैसे दिखेगा, हमने शीट 3 में गए, हम शीट 1 में गए, ठीक है। अब शीट 1 में हम डाटा को पाइवट में कन्वर्ट करेंगे। ये डाटा मैं डिलीट कर देता हूँ और ये भी शीट में डिलीट कर देता हूँ। अब शीट 1 शीट 2 का डाटा है हमारे पास, हमें एक नई शीट बनानी है जिसमें नेम वाइज और मंथ वाइज डाटा हो। हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में हमारे पास जो पाइवट टेबल का ऑप्शन है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हो ये शीट पाइवट टेबल में कन्वर्ट हो गई है। एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल गया है, पाइवट टेबल फॉर्म टेबल एंड रेंज। अब एक नई टेबल बनानी है तो हम न्यू वर्कशीट पर क्लिक करेंगे। जब आपको दो शीटों को एक साथ पाइवट टेबल में लेके आना है तो आपका यहाँ पे जो लिखा है ऐड दिस डाटा टू द डाटा मॉड्यूल, इस पर टिक करना है। हमने टिक कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल का नाम आ गया, ठीक है। ओके प्रेस किया। अब आप पाइवट टेबल का ऑप्शन खुल गया, ये आपके पाइवट टेबल का मार्क आ गया। आप यहाँ पे देखो पाइवट टेबल फील्ड आ रहा है, करेक्ट। यहाँ पे आ रहा है एक्टिव। आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना ऑल पे तो आपको दोनों शीटें दिखाई देगी, करेक्ट। अभी हमने शीट 1 से पाइवट टेबल को लेके आए हैं तो शीट 1 का डाटा दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, शीट 1 में हमें नेम वाइज और मंथ वाइज डाटा चाहिए। हमने कर दिया भाई नेम वाइज मंथ वाइज डाटा हमें दे दो, हमें दे दिया। अभी आप देखो शीट 2 भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, करेक्ट। हमने शीट 2 का डाटा ले लिया, हमें नेम तो हमारे पास है, हमें चाहिए मंथ वाइज डाटा। हमने ले लिया मंथ वाइज डाटा। अब आप देखो आपकी बन गई शीट तैयार। अब आप देखो यहाँ पे नेम आ गया और यहाँ पे मंथ आ गया, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये आप गया नेम वाइज और मंथ वाइज डाटा आपका। अब मान लो इस डाटा में मेरे को कुछ करेक्शन करना है। मान लो मैं कर दूं 00, क्या आपका वहां 0 होगा। फरवरी में जो फरवरी में जो आपका है AZCD क्या 0 हो गए, चेक कर लें। हम गए फेब में, देखो ACD 0 नहीं हुए। हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखना मजा, ये देखो आपके 0 हो गए। ऐसे आप शीट 2 की शीट देख लो। शीट 2 में
मई के जो है वो हमने 0 कर दिए। क्या मई के 0 हो गए? नहीं हुए। तो बस आपको रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करके आपको डाटा को देखना है और ये 0 हो गया। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि 2 शीटों से पाइवट टेबल कैसे बना सकते हैं। तो हमने आज 2 शीटों से पाइवट टेबल बनाना सीखा। अब मैं आपको दिखाता हूं। मान लो शीट 1 में मेरे पास एक डाटा इंसर्ट हो, यहाँ पे स्टेट दे दें। ये दे दूं मैं HP, ये UP, ये MP, ये राजस्थान, ये आसाम और ये पंजाब। अब मैंने यहाँ पे स्टेट दे दी है। अब मेरे को चाहिए स्टेट वाइज डाटा, मतलब AZ से हो और AZ से है, करेक्ट। अब इस डाटा में मेरे को चाहिए कि भैया स्टेट वाइज डाटा दिखाओ। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश करके अपने शीट में जाऊँगा। आप शीट में देखोगे स्टेट वाइज डाटा आ गया। अब मैं यहाँ पे नेम को हटा दूंगा, मैं स्टेट को लेके आऊँगा। तो हमारी जो शीट है ये AHP से रिलेटेड है, करेक्ट। और यहाँ पे हमारा शीट 2 में सिर्फ A है, तो AHP से रिलेटेड है, वो ऑटोमेटिक उस शीट से पकड़ लेता है। और आप देखो स्टेट वाइज डाटा आ गया। अब आप शीट 2 में देखो कि मई में सिर्फ 5 है। अब मई में देखो सिर्फ 5 है, वो भी किससे? पंजाब से। अब ये देखो मई में जो 5 है वो G से है, और शीट 1 में G देखो कहाँ पे? G पंजाब से है, करेक्ट। तो इस तरह से हम एक सीट से दूसरी सीट से बना सकते हैं एक कंसोलिडेटेड सीट, जिसमें सारा डाटा एक्सट्रैक्ट होकर निकल जाए। ये हमारा पाइवट टेबल का नया फंक्शन है। वैसे तो फंक्शन है पहले से ही सभी को पता है, बट नहीं पता है जिनको मैं बता दूं पाइवट टेबल, जिससे आप डाटा को प्रेजेंट अच्छे से कर सकते हो। और इसमें जैसे आप प्रेजेंट करोगे डाटा को, तो इससे आप डाटा को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।